Hello students, today we are going to learn the chapter A Letter to God, जो कि हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। तो ये जो स्टोरी एक पुअर फार्मर के बारे में है, जो कि अपने खेत में दिन भर काम करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो भी उसका कमाई होता है उससे वो उसको बेचकर और अपने साल भर का गुजारा करता है। और वो खेती करता है, जो नॉर्मली है वो कॉर्न का खेती करता है, मकई का खेती करता है। तो उसके साथ एक दुर्घटना हो जाता है। एक बार हेलस्टोन्स, जो कि ओला जिसको बोलते हैं, तो उसके खेत पे ओला पड़ने की वजह से वो उसका जो खेत है पूरा तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और किस तरह से फिर वो अब उसको आगे बढ़ाता है, फेस करता है उस सिचुएशन को, किस पर भरोसा करता है, तो इस स्टोरी में इसी को बताया गया है। और हमसे जो स्टोरी के जो राइटर है वो हमसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस स्टोरी में। तो शुरू करते हैं। तो अबाउट द स्टोरी, ए लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी अबाउट लेंचो ए पुअर फार्मर। ये जो स्टोरी है एक गरीब फार्मर के बारे में है। हु हैज अनशेकेबल फेथ, जिसका जो भरोसा है वो अनशेकेबल है, बिल्कुल डगमगाने नहीं वाला भरोसा। उसका जो भरोसा है वो बिल्कुल नहीं डगमगाएगा। आफ्टर हेल स्टॉर्म, उसके खेत में हेल स्टॉर्म होता है, मतलब ओला वर्षा होता है, जिससे कि उसका जो क्रॉप्स है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ही राइट्स ए लेटर, फिर वो क्या करता है, तो एक लेटर लिखता है। किसको लिखता है? गॉड को एक लेटर लिखता है, जो कि यहाँ पे आयरनी को दिखाया गया है कि लेटर टू गॉड क्या है, एक आयरनी है। क्योंकि ये जनरली हम नहीं देखते कि किसी गॉड को लेटर लिखा जाए, तो यहाँ पे आयरनी को दिखाया गया है स्टोरी में। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और वो क्या करता है, 100 पेसोस का डिमांड करता है। ठीक है, पेसोस एक करेंसी है जिसको 100 पेसोस चाहिए। और क्या करने के लिए चाहिए? ताकि वो बुआई कर सके अपने खेत पर, और फिर से वो उसके खेत, जो उसका खेत है हरा भरा हो सके और उसको बेचकर वो कुछ कमाई कर सके। द पोस्टमास्टर कलेक्ट 70 पेसोस। अब ये जो लेटर है ये गॉड तो पढ़ते नहीं, लेकिन गॉड के बिहाफ में पढ़ते हैं इसको पोस्टमास्टर, जो कि किसी तरह से कलेक्ट करते हैं 70 पेसोस एंड सेंड टू हिम, और इसको लेंचो को दे देते हैं। However, Lencho thinks the post office staff stole the rest of money, क्योंकि लेंचो ने 100 पेसोस को डिमांड किया था, जो कि उसको मिलता नहीं है, उसको मिलते सिर्फ 70 पेसोस। तो उसको लगता है कि जो पोस्ट मास्टर है या पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने पैसे को चोरी कर लिया। तो वो फिर दोबारा से लेटर लिखता है, जो लेंचो है अगेन एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में वो गॉड को बोलता है कि जो मनी है वो आप मुझे डायरेक्टली भेजिए, ना कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो इस तरह से द स्टोरी हाईलाइट डीप फेथ, इनोसेंस, आयरनी एंड ह्यूमन काइंडनेस। ये जो स्टोरी है ये डीप फेथ, उसका नहीं डगमगाने वाला भरोसा, जो बहुत ही दृढ़ उसका एक भरोसा है, उसको दिखाया गया है। उसकी मासूमियत को दिखाया गया है कि किस तरह से वो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित है, भरोसा करता है और भगवान से एक्सपेक्टेशन रखा है कि उसका हेल्प होने वाला है। तो ये उसको इनोसेंस को दिखा रहा है। आयरनी यूज किया गया है, जो कि चैप्टर के नाम में ही आयरनी है, ए लेटर टू गॉड, एक गॉड को लेटर लिखना, जो कि सिचुएशनल आयरनी है, जो कि रियल में हम नहीं देख सकते कि गॉड को कोई लेटर लिखता हो। ह्यूमन काइंडनेस, और यहाँ पे जो पोस्टमास्टर के थ्रू ह्यूमन काइंडनेस को दिखाया गया है कि किस तरह से पोस्टमास्टर अपना दया का भाव दिखाते हैं उस फार्मर के लिए और उसको पैसा कलेक्ट करके भेजते हैं। तो स्टोरी के थीम्स क्या है? फर्स्ट जो थीम है ये एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, भगवान पर बहुत ज़्यादा अत्यधिक भरोसा। लेंचोज स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, लेंचो को बहुत भरोसा था कि गॉड उसके हेल्प जरूर करेंगे। तो ये शो करता है कि एक्सट्रीम फेथ, हमें अगर किसी पर भरोसा है तो उस पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। सेकेंड जो थीम है वो ह्यूमन काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, किस तरह से कोई इंसान जो है जेनरस हो सकता है। हमें उदार होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए, बिना अपने बारे में सोचे हमें दूसरे का हेल्प करना चाहिए, हमें सेल्फलेस होना चाहिए, ये दिखाया गया है इसका। और ह्यूमन काइंडनेस को भी दिखाया गया है। तो द पोस्टमास्टर एंड हिज स्टाफ हेल्प लेंचो, जो पोस्टमास्टर है और उसके स्टाफ है लेंचो के हेल्प करते हैं। आयरनी शो किया गया है। तो लेंचो बिलीव्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट, यहाँ पे भी आयरनी दिखाया गया है। एक्चुअली में हुआ ये कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है वो मनी कलेक्ट करके लेंचो को देते हैं, लेकिन लेंचो को लगता है कि वो लोग ही पैसे को चुरा लिए। तो यहाँ पे भी आयरनी को दिखाया गया है।
होप एंड ऑप्टिमिज्म, यहाँ पे उम्मीद और आशा को दिखाया गया है। लेंचो नेवर लूजेस होप इवन आफ्टर डिजास्टर, इतना बड़ा डिजास्टर होने के बाद भी, जो कि पता है उसे कि ये गॉड ने ही किया है डिजास्टर, उसके बाद भी उसका जो भरोसा है गॉड के लिए वो टूटता नहीं है, वो रहता है, बनाए रखता है भरोसा को। इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी, और यहाँ पे लेंचो के थ्रू इनोसेंस को दिखाया है, कितना मासूम है वो इंसान, वो फार्मर जिसको ये भरोसा है कि भगवान सच में उसका हेल्प करने वाले हैं, तो इनोसेंस को दिखाया गया, और वो बहुत ही सिंपल लिविंग पर्सन भी है। लेंचो चाइल्ड लाइक बिलीव, वो बच्चे की तरह बिलीव करता है, मेक्स हिम राइट डायरेक्टली टू गॉड, जिसकी वजह से वो क्या करता है, गॉड को लेटर लिखता है। तो ये स्टोरी का थीम है। अनदर थीम्स आर ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास, हमें भरोसा करते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, तो ये विश्वास और अविश्वास को दिखाता है। लेंचो ट्रस्ट गॉड, लेंचो को भगवान पर भरोसा था कंप्लीटली, बट डाउट ह्यूमंस, लेकिन उसको ह्यूमंस पर डाउट था। ये हम कैसे बोल सकते हैं, तो जब उसको पैसा मिलता है लेंचो को, तो उसको ये भरोसा था कि ये पैसा तो गॉड ने भेजा है, हमें गॉड ने ये पैसा भेजा है, लेकिन उसको ये विश्वास था कि डाउट था, ह्यूमंस पर डाउट था उसको कि ये पैसा ह्यूमंस ने चुरा लिया है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है कि लेंचो को ट्रस्ट गॉड पर तो था, लेकिन लैक ट्रस्ट था किस पर, ह्यूमंस पर लैक ट्रस्ट था, कम भरोसा था। पावर ऑफ बिलीफ, अगर हम किसी चीज पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो क्या हो सकता है, तो फेथ गिव्स लेंचो द स्ट्रेंथ टू फेस हार्डशिप, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से इतना खराब सिचुएशन में भी वो उसके फेस करके आगे बढ़ गया। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करते हैं तो गॉड खुद भरोसा, हमारे भरोसा को बनाए रखने के लिए भले ना आए, लेकिन किसी ना किसी तरह वो हमारा हेल्प जरूर करते हैं, जैसा कि इसको पोस्ट मास्टर के थ्रू हेल्प मिला। रूरल लाइफ एंड स्ट्रगल्स, अगर गांव में रहने वाले लोग हैं, जो गांव में देहात में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या क्या स्ट्रगल्स करना पड़ता है, तो सोज द डिपेंडेंट ऑन फार्मर ऑन नेचर, ये दिखाया गया किस तरह से एक फार्मर पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट है। अगर अच्छा नेचर रहा तो उसका जो फसल है वो अच्छा होगा, और अगर नहीं हुआ तो उसका फसल खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कि उसका साल भर पूरा बर्बाद हो सकता है, मर भी सकता है वो इंसान। तो किस तरह से नेचर पर वो पूरी तरह से आश्रित होता है, ये दिखाया गया है। नेचर्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, नेचर को हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या होगा, क्योंकि लेंचो का स्टार्टिंग में ही बताया गया कि फसल बिल्कुल तैयार था कटने के लिए, अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा पैसा आने वाला था, लेकिन फिर उसको कमी था जो बारिश भी होता है, लेकिन वो बारिश चेंज हो जाता है किसमें, हेलस्टॉर्म्स में, जिसकी वजह से उसका जो पूरा फसल है बर्बाद हो जाता है, जिससे कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नेचर कब क्या करेगा। कुछ समय पहले अच्छा हो सकता है, बस 1 घंटे के अंदर उसका पूरा फसल जो कि उसका कमाई होने वाला था वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से। मोरल लेसन, इसका जो मोरल लेसन है ये क्या है, हेल्पिंग अदर सेल्फलेसली, हमें किसी का भी मदद सेल्फलेसली करना चाहिए, जेनरसली करना चाहिए, बिना अपने बारे में सोचे। हम किसी का अगर हेल्प करने के लायक है तो हमें करना चाहिए। इज इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ अनरिकॉग्नाइज, भले ही उसका आपको फल ना मिले, अगर हम कुछ करते हैं और उसका फल हमें नहीं मिलता है तो भी हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए कि हमारे जो हम हेल्प कर रहे हैं किसी का, उसका फल नहीं मिल रहा है तो हमें हेल्प करना छोड़ दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कर्म पर भरोसा करना चाहिए, उसके फल पर नहीं। यही बताया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन। लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर लिविंग इन ए स्मॉल हाउस ऑन हिल। लेंचो एक पुअर फार्मर था जो कि कहाँ रहता था, ऑन ए हिल, जो कि उसके छोटे से घर में रहता था, जो कि पहाड़ के बीच में, पहाड़ जो इस तरह का पहाड़ है उसके टॉप में इसका घर था, इस जगह पे वो रहता था। His cornfield needed rain for a good harvest, इसका फसल बिल्कुल तैयार था कटने के लिए, बस जरूरत था तो वो थी रेन, बारिश की जरूरत थी उसे। रेन स्टार्टेड, और बारिश होती भी है, बट सून टर्न्ड इनटू ए हेलस्टोन, लेकिन वही बारिश तुरंत बदल जाती है हेलस्टोन में, ओले में बदल जाती है, मतलब जो आसमान से बर्फ गिरता है, पत्थर गिरता है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। द हेलस्टोन्स डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, और इससे ये जो हेलस्टोन्स है ये उसके फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ ऑन गॉड, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि लेंचो का फसल बर्बाद करने वाला नेचर ही है। नेचर को यहाँ पे हम गॉड से भी समझ सकते हैं कि उसको फसल को बर्बाद गॉड ने किया, लेकिन इसके बाद भी उसे गॉड पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि वो भरोसा डगमगाता नहीं है। इसलिए लेंचो क्या करता है, भगवान पर भरोसा करता है। ही बिलीव्ड ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, और उसे ये भी भरोसा है कि सिर्फ गॉड ही उसका हेल्प कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि ये जो हेल्प गॉड से मांगा, ये किसी ह्यूमन से अगर मांगता तो उसका क्या रिजल्ट निकल सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते जाना है। ही रोट ए लेटर टू गॉड, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा था तो वो गॉड को लेटर लिखता है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और ये डिमांड होता है उसका 100 पेसोस का। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। अब ये जो लेटर है, सबसे पहले तो जो पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉय है वो इसको देखता है, पोस्टमैन देखता है, लेकिन वो लेटर को पढ़ता नहीं है और ले जाके देता है पोस्ट मास्टर को। अब जब पोस्ट मास्टर उस लेटर का एड्रेस देखता है, द लेटर टू गॉड, तो ये बहुत हंसता है, फिर लेटर को खोलता है, पढ़ता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हंसता है लेटर को देख के। लेकिन सडन उसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। पहले बहुत ज़्यादा हंस रहा था, ह्यूमरस उसका एक्सप्रेशन था, ह्यूमरस से चेंज हो गया वो सीरियस एक्सप्रेशन में, और वो फिर खुद में बोलता है कि काश इतना भरोसा मुझे होता गॉड पर जितना इस फार्मर को है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ते हैं एंड प्रेजेंटेड मिक्स्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन को वो दिखाते हैं। वांटेड टू कीप लेंचोस फेथ, अब यहाँ मिक्स्ड एक्सप्रेशन मतलब है वही ह्यूमरस एक्सप्रेशन एंड सीरियस एक्सप्रेशन। पहले तो बहुत ज़्यादा हंसता है कि ये कौन बेवकूफ़ी वाला लेटर लिखा गया है, लेकिन फिर वो उसके भरोसा को देख के बहुत ज़्यादा वो डीपली इम्पैक्ट हो जाता है। ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट 70 पेसोस, फिर वो किसी तरह से अपना सैलरी का एक पार्ट देता है, अपने एम्प्लॉय से कलेक्ट करता है पैसा, अपने कुछ फ्रेंड से भी वो डिमांड करता है चैरिटी का, और इस तरह से वो पैसे जमा करता है, और टोटल वो 70 पेसोस ही जमा कर पाता है। लेंचो बिकेम एंग्री, और जब ये लेटर पहुंचता है लेंचो के पास, जिसको सिर्फ लेटर में रिप्लाई ही नहीं चाहिए था, पैसे भी चाहिए था, तो 70 पेसोस के साथ जब वो लेटर मिलता है लेंचो को, तो लेंचो बिकेम एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाता है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के अपोजिट था। पोस्ट मास्टर का एक्सपेक्टेशन था कि जब ये लेटर लेंचो को मिलेगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, हमारा तारीफ करेगा और अपना काम को आगे बढ़ाएगा, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और ज़्यादा लेंचो गुस्सा हो जाता है। बिकॉज द मनी वॉज लेस, क्योंकि पैसा कम था उसमें। ही रोट अनदर लेटर, अब वो क्या करता है, सेकेंड लेटर लिखता है, ब्लेमिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कि इन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया, जबकि उसे करना क्या चाहिए था, उस पैसा का यूज करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पहले तो दिखाया लेंचो के फेथ को कि वो लेटर लिखा गॉड को, ये लेंचो का फेथ था, लेकिन लेंचो को जब 70 पेसोस मिलता है तो वो रिएक्ट करता है, गुस्सा हो जाता है कि गॉड से तो गलती हो नहीं सकता है, ये जरूर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही पैसा चुरा लिया होगा। तो ये हमें क्या शो करता है, ये लेंचो का एक्सट्रीम फेथ को शो करता है। पहले सिर्फ फेथ को दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम फेथ को दिखाया गया कि उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था गॉड पर, इसलिए वो दोबारा से सेकेंड लेटर लिखता है और फिर उस लेटर में ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के कि इन्होंने मेरा पैसा जो है वो चुरा लिया, और उसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स कह के बुलाता है और बोलता है कि नेक्स्ट जो आप लेटर गॉड को बोलता है, जो आप नेक्स्ट लेटर जो बाकी का बचाओ पैसा है लेटर है वो मुझे डायरेक्टली भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू नहीं, क्योंकि ये लोग चोर हैं। इस तरह से चीटर्स बोल के वो सेकेंड लेटर को लिखता है और इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि हम अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसका हमको अच्छा फल ही मिले या हमें उसका तारीफ भी मिले। हो सकता है वो इंसान उसको गलत समझ के हमारा बुराई भी कर सकता है। तो हमें ये सोचकर कभी भी अपना कर्म करने से, अच्छा काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और दूसरा बात, लेंचो अपने जगह पे भी सही है, वो गलत भी है, वो सही है। हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को चोर बोलता है, बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है, क्या वो सही था या गलत था? तो इसका दोनों आंसर हो सकता है, क्योंकि लेंचो को एक्सट्रीम फेथ था गॉड पर, तो उसको ये भरोसा था कि गॉड ने तो पूरा पैसा भेजा होगा, जरूर इसने ही चुरा लिया होगा, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही चुरा लिया होगा। और दूसरा कि लेंचो को जो पैसा मिला उसे ये समझना चाहिए कि गॉड सच में मुझे पैसा नहीं भेज सकते हैं, उन्होंने किसी के थ्रू मुझे भिजवाया होगा। तो यहाँ पर लेंचो को हम गलत भी नहीं बोल सकते, सही भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर है इसमें बहुत बड़ा एक क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में कंटिन्यू पूछा जाता है, आयरनी बेस्ड क्वेश्चन। तो सिचुएशनल आयरनी इन द स्टोरी, इस स्टोरी में आयरनी क्या है? लेंचो बिलीव्स दैट ओनली गॉड विल हेल्प, ये पहला आयरनी है कि उसको लगता है कि गॉड ही उसका हेल्प कर सकते हैं, जबकि ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। तो बस ये लेंचो को लग रहा है कि गॉड उसका हेल्प कर सकते हैं, यहाँ पे आयरनी है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। हम आयरनी किसको बोलते हैं? जो कि हम एक्सपेक्टेशन से हमें अपोजिट मिलता है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, या जो रियलिटी से थोड़ा अपोजिट रिजल्ट मिलता है।
जैसे कि यहाँ पे कोई ये नहीं मान सकता है गॉड खुद आके उसका हेल्प करेंगे, उसको पैसे देंगे, लेकिन लेंचो ऐसा मानता है। तो यहाँ पे आयरनी को शो किया गया है। इन रियलिटी इट इज द पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु अरेंज मनी फॉर हिम। एक्चुअली में मनी जो कलेक्ट करने वाले वो थे पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेकिन यहाँ पे जो लेंचो है उनको उल्टा चोर बोलता है। लेंचो रिसीव 70 पेसोज इंस्टेड ऑफ 100। तो लेंचो जो है वो 70 पेसोज ही उसको मिलता है, 100 पेसोज नहीं मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटफुल, यहाँ पे लेंचो को लेटर मिलने के बाद, पैसे मिलने के बाद उसको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, आभारी होना चाहिए था। ही बिकम एंग्री एंड डाउटफुल, यहाँ पे भी आयरनी है, एक्सपेक्टेशन से अपोजिट मिला पोस्ट मास्टर को रिजल्ट। पोस्ट मास्टर का मानना था कि जब ये लेटर उसे मिलेगा लेंचो को तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, तारीफ करेगा, लेकिन होता क्या है वो गुस्सा हो जाता है और डाउटफुल हो जाता है कि जरूर उन्होंने ही पैसे को चुरा लिया होगा। He wrongly thinks the post office employees have stolen the remaining money। उसे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उन्होंने चोरी कर लिया पैसे को। यहाँ पे आयरनी को शो किया गया है। He calls them dishonest, वो लेंचो उन्हें डिसऑनेस्ट बोलता है। Even though they helped him selflessly, जबकि उन्होंने बहुत ही अपने बारे में सोचे बिना अपने पैसे को देकर उसका हेल्प किया, उसके बाद भी उसे डिसऑनेस्ट बोला जाता है उन लोगों को। दिस शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फेथ इन गॉड, ये शो करता है कि किस तरह से फेथ इन गॉड एंड मिसट्रस्ट इन ह्यूमन, ये इनके कॉन्ट्रास्ट शो करता है कि गॉड पर तो उसे बहुत भरोसा है लेकिन ह्यूमंस पर भरोसा नहीं है उतना। द सिचुएशन इज आयरनिक बिकॉज द हेल्पर्स आर ब्लेम्ड इंस्टेड ऑफ थैंक। यहाँ पे सिचुएशन आयरनी क्या है कि जो हेल्पर्स है, जो इसके हेल्प किए, हेल्प करने वाले कौन है, पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है एंड उसके फ्रेंड्स है, उनको थैंक करना चाहिए, उसे थैंक यू बोलना चाहिए, जबकि उसे उल्टा ब्लेम किया गया, उसे बदनाम किया गया। तो यहाँ पे आयरनी को शो किया गया। अब कीवर्ड्स को देख लेते हैं जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स के बेसिस पे ही हमारा मार्क्स जो है वो डिपेंड करता है। हेलस्टोन्स, इसका मतलब क्या है, स्टोन विथ आइस पेलेट्स दैट डैमेज क्रॉप्स, बर्फ के फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में जब गिरता है आसमान से जो लिक्विड, जिसको हम ओला बोलते हैं नॉर्मली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलस्टोन्स बोलेंगे। फेथ, फेथ क्या है तो भरोसा है। हार्वेस्ट, फसल को बोला गया है। एमिएबल, एमिएबल जो है ये वर्ड यूज़ किया गया है किसके लिए, तो ये वर्ड यूज़ किया गया पोस्ट मास्टर के लिए, वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली नेचर, जिसका फ्रेंडली नेचर होता है। चैरिटी, सभी लोगों ने चैरिटी किया, सभी ने क्या दिया, उसको चैरिटी दिया, योगदान दिया, अपना अपना दान किया। ऑक्स ऑफ ए मैन, ये यूज़ किया गया है लेंचो के लिए, जो कि अपने खेत में जैसे कि एक बैल काम करता है उसी तरह लेंचो वहाँ पे काम करता था। तो ऑक्स ऑफ ए मैन बोला गया है लेंचो को, बहुत ही इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, लेंचो के लिए हार्ड वर्किंग मैन यूज किया गया है। क्रेस्ट ऑफ द हिल, जो कि बताया मैंने, ये अगर एक पहाड़ है तो इसके ऊपर में जो घर होगा इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट के ऊपर में, पहाड़ के ऊपर टॉप में घर था। लोकस्टस, ये इंसेक्ट्स का एक ग्रुप होता है जो कि फसल को बर्बाद करते हैं, खाने का काम करते हैं। कंसेंस, इनर सेंस, कंसेंस हमारे आत्मा से रिलेटेड है, हम क्या सोचते हैं, अगर हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, कंसेंस इससे रिलेटेड है। रेथ, ये बहुत ज़्यादा जब हम गुस्सा होते हैं इसको हम रेथ बोलते हैं। नाइव, नाइव किसे बोलते हैं, जो इनोसेंस पर्सन होते हैं, नादान लोग, नाइव का मतलब होता है नादान, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं उसे हम नाइव बोलते हैं। जेनरोसिटी, अपने बारे में सोचे बिना जब हम दूसरा का हेल्प करते हैं, हमारा इच्छा होता है दूसरा का हेल्प करने का, उसको हम जेनरोसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, तो चलिए चैप्टर का एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो स्टोरी बताया गया एक पुअर फार्मर के बारे में है, जो कि खेती करता है, अपने खेत में बहुत ही मेहनत करता है और फसल उगाता है और उसको बेच के अपना जीवन को गुजारता है। तो एक बार क्या होता है, वो सुबह उठता है और आसमान की ओर कंटिन्यू देखता रहता है और वो उम्मीद कर रहा है कि कुछ टाइम में बारिश हो सकती है, और अगर बारिश होती है तो उसका फसल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और रात होते होते बारिश शुरू भी हो जाती है। जब वो खाना खाने बैठता है, डिनर करने बैठता है, तो उस समय बारिश स्टार्ट होती है और वो बारिश को देखने के लिए, उसको फील करने के लिए घर के बाहर निकलता है, अपने खेत में जाता है।
जब वो खेत में जाता है तो वो बारिश को फील करता है और वो बोलता है कि ये जो पानी की बूंदे हैं, ये जो छोटी बूंदे हैं, ये 5 सेंट के कॉइन्स है, ये 5 सेंट के कॉइन्स है, और जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के कॉइन्स है। तो यहाँ पे मेटाफर दिखाया गया है, जो सेंट से कंपेयर किया गया है वाटर ड्रॉप्स को, पानी की जो बूंदे हैं उसे सेंट से कंपेयर किया गया है, जो कि करेंसी है, जो कि पेसोस से छोटी करेंसी है। तो ये कंपैरिजन किया क्यों गया है? क्योंकि आगे चल के इसी बारिश से, इसी पानी की बूंद से उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से ये इसको सेंट से कंपेयर करता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो घर के अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ समय में ही वहाँ पे हेल स्टोन्स का गिरना शुरू हो जाता है, जो कि उसके घर पे, उसके वहाँ जो हिल के आसपास है चारों तरफ, उस कॉर्नफील्ड में हर जगह गिरना शुरू हो जाता है और वो घंटों तक चलता है। और घंटों के बाद जब वो रुकता है तो लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका सारा फसल बर्बाद हो चुका था। अब यहाँ पे इसको बोला गया है, कंपेयर किया गया है, सॉल्ट से कंपेयर किया गया है। सॉल्ट से ही कंपेयर क्यों किया गया है? तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो सॉल्ट है वो हम नेगेटिव उसको लेते हैं, शुगर से भी कंपैरिजन हो सकता था, बट यहाँ सॉल्ट से इसलिए किया गया है क्योंकि हम सॉल्ट को नॉर्मली नेगेटिव लेते हैं और यहाँ पे उसका फसल बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट का यूज़ किया गया है। फिर वो बहुत ज़्यादा उम्मीद हार जाता है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो उसे बताती है कि जिसका जब हमारा कंडीशन बहुत ख़राब होता है तो हमारा भरोसा, जो हमें भरोसा करना चाहिए गॉड पर, वही एकमात्र हमारी उम्मीद होते हैं। और फिर वो जो लेंचो है ये लेटर लिखने का निश्चय करता है, वो सोचता है एक लेटर लिखा जाए गॉड को और हेल्प मांगा जाए। अब यहाँ पे एक यूज़ किया गया है एनसीईआरटी में कि वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर, ऑक्स ऑफ ए मैन था, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फार्मर था, उसके बाद भी उसे लिखना आता था। तो ये दिखाता है, जो लोगों का मेंटेलिटी को दिखाता है कि फार्मर्स जनरली ये मानते हैं कि अगर हम खेत में ही हमें काम करना है तो हमारा पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमें पढ़ना लिखना नहीं भी आएगा तो चलेगा। जबकि लेंचो ऐसा नहीं था, लेंचो समय निकाल के वो लिखना सीख चुका था, उसे लिखना आता था, तो वो लेटर लिखता है खुद से और जो गॉड है उनसे डिमांड करता है 100 पेसोस का। तो वो लेटर जाता है और पोस्ट ऑफिस जो मेल बॉक्स होता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर वहाँ से पोस्टमैन उस लेटर को लेता है और लेके चला जाता है पोस्ट ऑफिस। तो वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर होता है उस लेटर को जब वो देखता है, उसका एड्रेस को देखता है, पढ़ता है, तो पोस्टमैन भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं और पोस्ट मास्टर भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हंसते फिर पोस्ट मास्टर का जो रिएक्शन है वो सडनली चेंज हो जाता है। वहाँ पे मिक्स्ड एक्सप्रेशन को दिखाया गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे लेटर को देख के, फिर उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है सीरियसनेस में और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि काश इतना भरोसा मुझे भी गॉड पर होता। फिर उस लेंचो का भरोसा टूट ना जाए, जिसकी वजह से वो पैसा कलेक्ट करने का सोचते हैं और अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से खुद अपने सैलरी का एक पार्ट और अपने फ्रेंड से मनी कलेक्ट करते हैं और टोटल मनी 70 पेसोस कलेक्ट हो पाता है और उसको वो लेंचो को दे देते हैं। जब वो जो लेटर लेंचो का लेटर लेने के लिए लेंचो आता है लेटर पोस्ट ऑफिस में, तो उसे लेटर मिलता है तो वो पहले तो देखता है तो बिल्कुल आश्चर्य उसको नहीं होता है। जहाँ पे आयरनी यहाँ भी दिखाया गया है, अगर गॉड से हमें लेटर मिलता है तो हमें वहाँ पे आश्चर्य होना चाहिए, हमें सरप्राइज़ होना चाहिए, लेकिन वो स्लाइटेस्ट सरप्राइज़ नहीं दिखाता है, थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं होता है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा भरोसा था कि मुझे तो गॉड हेल्प करने ही वाले हैं, जिसकी वजह से वो सरप्राइज़ नहीं होता है और लेटर को खोलता है। लेकिन वो उसका जो एक्सप्रेशन जैसा पोस्टमास्टर एक्सपेक्टेशन था पोस्टमास्टर का, वैसा नहीं होता है, उसके अपोजिट वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है लेंचो और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को चोर समझ लेता है कि इन्होंने ही मेरा 30 पेसोस, क्योंकि उन्होंने 70 पेसोस दिया था, 30 पेसोस बाकी था, तो वो समझता है लेंचो कि 30 पेसोस इन्होंने चोरी कर लिया। और वो अगेन एक लेटर लिखता है गुस्से के साथ, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाता है और बहुत ही गुस्से के साथ अपना सारा भड़ास निकाल कर लेटर लिखता है और बोलता है कि गॉड अगेन जो लेटर लिख रहा है वो लिख के वो लेटर डाल देता है मेल बॉक्स में। और जब पोस्ट मास्टर उस लेटर को लेने जाता है और एक्सपेक्टेशन उसका बहुत पॉजिटिव था कि ये हमारा तारीफ़ करेगा, बहुत खुश होगा, जबकि वहाँ सिचुएशन बिल्कुल उल्टा होता है। तो यहाँ भी आयरनी है कि वो एक्सपेक्टेशन कुछ और कर रहा था और उसको रिजल्ट उसका कुछ और मिला। उसे लेटर में मिलता है कि लेंचो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उन्हें चोरों का एक समूह बोलता है, एक चीटर्स का ग्रुप बोलता है, और इस तरह से जो स्टोरी है ये ख़त्म होता है। तो स्टोरी से हमें एंड में ये समझ में आता है कि अगर लेंचो की जगह पे अगर हम हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें जिस पर भरोसा है या गॉड पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, चाहे कैसा भी सिचुएशन आए, भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा हेल्प करने वाला आ ही जाता है, चाहे वो गॉड किसी को भी भेज सकते हैं।
और अगर यहाँ पे हम पोस्ट मास्टर के व्यू से देखें तो हमें सामने वाला कितना भी बुरा बोले, कुछ भी बोले, हमें अब उसका हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमें बताया भी गया है कि हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म करने में है, उसका इच्छा फल की इच्छा करने में नहीं। तो हमें सेल्फलेस होके बिना अपने लिए सोचे दूसरे का हेल्प करना चाहिए और कभी से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।